इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि पृथ्वी से संबंधित है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चंस को देखने से पहले एक बार हम इस डायग्राम को देख लेते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर जो है मैंने आगे क्वेश्चंस लिए हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, 4 मुख्य सतह वो कौन कौन सी है? पहली क्रस्ट है, दूसरी मेंटल है, तीसरी आउटर कोर है, चौथी इनर कोर है। और आज के जो मैंने क्वेश्चंस लिए वो क्रस्ट के ऊपर लिए हैं, यानी पृथ्वी की पपड़ी के ऊपर। तो हम एक बार क्रस्ट को अच्छे से जान लेते हैं कि क्रस्ट में जो है क्या क्या होता है। अब हम देखते हैं अर्थ क्रस्ट। अब अर्थ क्रस्ट में भी क्या पाया जाता है? पहले तो अपर लेयर होती है, दूसरी लोअर लेयर होती है। लोअर लेयर में जो है समुद्री सतह होती है, यानी समुद्र के नीचे वाली सतह को जो है लोअर लेयर कहा जाता है। और जो अपर लेयर होती है ये महाद्वीपीय परत होती है, यानी पृथ्वी के ऊपर की परत होती है। अब इन दोनों परतों में कौन कौन सी धातु जो है पाई जाती है? तो अपर लेयर में जो है ये महाद्वीपीय परत में जो है सिया पाया जाता है, और लोअर लेयर में समुद्री सतह में जो है सीमा पाया जाता है। और सिया में जो है ये सिलिकॉन पाया जाता है और एल्युमिनियम पाया जाता है, और सीमा में जो है सिलिकॉन और आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है। एल्युमिनियम जो है ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। तो अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस भी इन्हीं धातुओं के ऊपर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को हम आगे देखते हैं। तो अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है? तो कितना हिस्सा जो है जल से ढका हुआ है पृथ्वी की सतह का? तो 2/3 जो है जल से ढका हुआ है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 2/3। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? तो पृथ्वी का मेन टेम्परेचर क्या है? तो 16 डिग्री सेल्सियस है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 16 डिग्री सेल्सियस जो है मेन टेम्परेचर है। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो जो पृथ्वी है अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है। तो पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो सिलिका है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सिलिका। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी की पपड़ी और मेंटल के बीच सीमा है। तो अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल के बीच की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को क्या कहा जाता है? तो मोहर डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, मोहर डिसकंटिन्यू जो है इसकी बाउंड्री है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो कौन सी धातु जो है पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो एल्युमिनियम जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि एल्युमिनियम जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व क्या है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व क्या है? तो वो सिलिकॉन है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सी है पृथ्वी की ऊपरी परत में? तो वो एल्युमिनियम है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, एल्युमिनियम। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एल्युमिनियम जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन से। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्रस्ट कहते हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बी, क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की सबसे भारी परत को कहा जाता है। तो पृथ्वी की सबसे भारी परत को क्या कहा जाता है? तो क्रस्ट कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, क्रस्ट। दोनों ही क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे ऊपरी परत पूछा गया और यहाँ पे बाहरी परत पूछा गया, और अलग अलग एग्जाम्स में जो है पूछा गया। यहाँ पे एसएससी सीपीओ में पूछा गया और यहाँ पे एसएससी 10+2 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11, वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो वो कौन है जिसने सबसे पहले परिधि को मापा था पृथ्वी की? यानी इसकी बात हो रही है, इस परिधि की बात हो रही है कि सबसे पहले इसको किसने मापा था?
तो एरेटोस्थेनीज ने जो है पृथ्वी की परिधि को मापा था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, एरेटोस्थेनीज। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित है। तो पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है, तो किससे गठित होता है? तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन से गठित होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी को के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वी को जो है और किस नाम से भी जाना जाता है? तो नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, नीला ग्रह। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इस सिद्धांत को किसने पेश किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कोपरनिकस ने किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह को क्या कहते हैं? तो लिथोस्फीयर कहते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, लिथोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग है। तो जो पृथ्वी की त्रिज्या है, यानी इसकी बात की जा रही है, जो इसकी त्रिज्या है ये कितनी है? तो लगभग 6371 किलोमीटर है। तो आंसर क्या है यहाँ पे डी, 6371 किलोमीटर जो है इसकी त्रिज्या है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा तत्व पृथ्वी के प्रॉपर्टी के द्रव्यमान का 46.6% बनाता है? तो कौन सा तत्व जो है पृथ्वी की प्रॉपर्टी में द्रव्यमान का 46.6% बनाता है? तो ऑक्सीजन बनाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी की पपड़ी का आधा भाग किस खनिज का बना है? तो जो पृथ्वी की पपड़ी है यानी क्रस्ट जो है उसका आधा भाग किस खनिज का बना हुआ है? तो माइका का बना हुआ है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, माइका। क्वेश्चन नंबर 19, सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब से है। तो सबूत बताते हैं जो पृथ्वी है उसका जीवन अस्तित्व में करीब कितने समय से है? तो 3.5 बिलियन वर्ष से है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, 3.5 बिलियन वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो इनमें से कौन सी बात जो है पृथ्वी के बारे में गलत है? ये सबसे घना ग्रह, हाँ ये भी सही है। ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, ये भी सही है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये बात गलत है। ये सूर्य से तीसरा ग्रह, ये भी सही है। इसमें से कौन सी बात गलत है? तो सी बात जो है गलत है, इसे लाल ग्रह नहीं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी सूर्य से ग्रह है। तो जो पृथ्वी सूर्य से कौन से नंबर वाला ग्रह है? तो तीसरा नंबर ग्रह है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की जो परिधि है ये लगभग कितनी है? तो 40,000 किलोमीटर जो है इसकी परिधि लगभग है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, 40,000 किलोमीटर जो है इसकी परिधि है लगभग। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी के कोर केंद्रीय भाग को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है उसे और किस नाम से भी जाना जाता है? तो सेंट्रोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, सेंट्रोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 24, निफे शब्द किससे से संबंध रखता है? तो जो निफे शब्द है वो किससे से संबंध रखता है? तो पृथ्वी का कोर से संबंध रखता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, पृथ्वी का कोर। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी के वातावरण में सबसे पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो नाइट्रोजन है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर 27, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर अपना ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो वर्ष में 2 बार चमकता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, वर्ष में 2 बार। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत में सबसे छोटा जो दिन है वो कब होता है? तो 22 दिसंबर को जो है भारत का सबसे छोटा दिन होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि
कहाँ लगभग एक समान होती है? तो जो पृथ्वी है उस पे दिन रात की जो अवधि है लगभग एक समान कब होती है? तो भूमध्य रेखा पर होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है विश्व का? तो एशिया का महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, एशिया।